आम जनता में वो का ताकत है जो एक फुंकार भी भर दे तो अच्छे के सिंहासन डोल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इज अंडर फ्रॉड। हमारे देश की सरकार किसान विरोधी, जवान विरोधी, मजदूर विरोधी, सब विरोधी है। नमस्कार, मैं हूं राशिद और स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं जहां पर मनरेगा बचाओ और ग्रामीण भारत बचाओ के पोस्टर लगे हैं। साफ साफ लिखा है केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा बजट में कटौती के खिलाफ धरना प्रदर्शन। ये सारे लोग धरना प्रदर्शन करने आए हैं मनरेगा के तहत जो कटौती की गई है। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम वायस गांधी है सर। क्या जरूरत पड़ी आपको यहाँ आने की सर? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की रीढ़ की हड्डी मजदूर यानी कि किसान भी इस देश की रीढ़ की हड्डी, किसान भी इस देश की रीढ़ की हड्डी होती है, जो कि किसान 1 साल 8 महीने तक किसान आंदोलन कर चुका है। लेकिन बात वो अलग है, वो भी मजदूर में ही आते हैं, लेकिन वो वी आर नॉट इंक्लूडिंग इन द मजदूर। लेकिन बात यह है, भारतीय जनता पार्टी इस मजदूरों को इतना बड़ा दुश्मन के जैसा बिहेव कर रही है। जब कांग्रेस पार्टी ने 73,000 करोड़ रुपीस की योजना अमल में लाई गई है, लेकिन आज इस भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार ने, निर्मला सीतारामन ने आज इसको 60,000 करोड़ रुपीस में अमल में लाई है। और बात 60,000 रुपीस की नहीं है, बल्कि इस मजदूर, आज इस हिंदुस्तान के मजदूर 70 लाख करोड़ की जनता है, तो उनको कांग्रेस गवर्नमेंट ने 100 दिन तक मजदूरी दे रही थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने उसको 25 से लेकर 25 दिन तक मजदूरी दे रही है। तो डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस पार्टी एंड बीजेपी, डिफरेंस बिटवीन द अमल में लाने का योजना कितने करोड़ का डिफरेंस है और कांग्रेस पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में। और देखिए, आज 70 करोड़ लोग जो है इस मनेरा के अंदर जिंदगी जी रहे थे, और 18 से लेकर 30 साल के उम्र के लोग जो मजदूर जो है कमा रहे थे, जैसा कि रोजी रोटी नहीं, जैसा कि 2014 में तो कंप्लीटली देश ही बेरोजगार बन चुका है। अगर क्वालिफिकेशन देके ग्रेजुएट हो, एमफिल हो, पीएचडी हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, ग्रुप 1 हो, ग्रुप 2 हो, क्लरिकल हो, यूडीसी हो, एसएससी हो, सारे एग्जाम लिखकर आज बेरोजगार हो चुके हैं। तो ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री नॉट ओनली द मजदूर और किसान के काले 3 कानून अमल में लाके, और किसानों को, यानी कि मजदूर भी हो सकता है किसान जिसके पास 2 एकड़, किसानों की तो दुगनी आय हो गई है सर। दुगनी आय नहीं हुई है। वादा जो करे एमएसपी के बारे में, जैसा काले 3 कानून अमल में लाए, चल रहा है काले 3 कानून। सरकार कहती है मजदूर बचेगा सर, सबको रोजगार मिल गया। सर, किसी को भी रोजगार नहीं मिला। रोजगार तो आज जितने लोग रिटायर्ड हो चुके हैं उनके भी रोजगार फिल्ड अप नहीं हुए। नॉट ओनली 2 करोड़, ये तो 2 करोड़ तो बोलने की बात है। अगर आप कहीं डिपार्ट में जाके इंक्वायरी करो, या सेना भवन हो, या उद्योग भवन हो, या एनी एलडीसी, यूडीसी, सो मेनी वैकेंसीज है, उसमें आप इंक्वायरी करो कितने जगहें खाली है। तो इतने जगहों का जो बिल बनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी इज अंडर फ्रॉड। भारतीय जनता पार्टी टोटली फ्रॉड कर रही है। आप बहुत गंभीर आरोप लगा। ये नहीं, आरोप की बात नहीं है। एक मिसाल देता हूं मैं, राफेल में देखा गया कितना फ्रॉड होगा। 500 करोड़ से 17,000 करोड़ तक बिल बनाया गया। और दूसरी बात आप देखिए, अडानी अंबानी का देखिए, आज जो पॉलिसी होल्डर्स है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में करके रखे हैं लाखों करोड़ों लोग, आज 20,000 करोड़ रुपीस लाइफ इंश्योरेंस का घोटाला हो चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का घोटाला देखो, ये क्या है, 44,000 करोड़ रुपीस का घोटाला। इट्स नॉट ए जोक। और शेयर तो देखो, अब शेयर को तो अनलिमिटेड हिंदुस्तान में हर कोई 140 करोड़ जनता शेयर खरीदती है। आज अंबुजा सीमेंट देखो, एसीसी देखो, और शेल की कंपनी। सरकार से क्या चाहते हो? मोदी सरकार तो कर रही है ना। मोदी सरकार को ये चाहते हैं कि 150 दिन मजदूरों को, देखिए 150 दिन
जो है मजदूर काम करे जैसा, देखो ये तो मजदूर की बात अलग है, लेकिन एकदम टॉपिक अपन चेंज कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने सवाल किया पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री को, 303 पार्लियामेंटेरियन को, कि आपको अडानी से क्या रिश्ता है। एक ही सवाल करे ना, राहुल गांधी ने इस डेमोक्रेसी के ऊपर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बात करें कि देखो देश की डेमोक्रेसी। तो आप भी सोचिए मेरे प्यारे भाइयों, आज देश की डेमोक्रेसी क्या है। आज हिंदुस्तान के सीआरपीएफ को 2500 सीआरपीएफ फ्रॉम पुलवामा टू श्रीनगर जाने वाली, तो उसको एरोप्लेन वी हैव रेडी, वी हैव टू गिव ए फैसिलिटीज टू द सीआरपीएफ। लेकिन उस साजिश के तौर पे सीआरपीएफ को अपने पुलवामा से लेके दूसरे जगह के जाने के लिए प्लेन का फैसिलिटीज नहीं दिया गया है। ये भी आरोप है, लेकिन आप क्या मुद्दे हैं आपके? आप क्या चाहते हो सरकार से? सरकार से हम चाहते हैं, हम अब तो ये चाहते हैं कि सरकार से अब कुछ चल तो पा नहीं रहा है, इस्तीफा दे दें। कोई भी मुद्दा मोदी से नया छेड़ते हैं जिस पे जनता सवाल पूछती है, उसमें मुंह नहीं खोलते हैं। गलवान वाला मसला था चीन का, आज तक चीन का नाम नहीं लिया। अब अडानी जी का मसला उठा है, उसमें नाम नहीं ले रहे। मनरेगा मजदूर सड़कों पे आ गए हैं। कांग्रेस ने इनको 100 दिन की गारंटी दी थी, रोजगार दिया था, घर पे काम मिल रहा था, तो इन्होंने आके उनके ऊपर कट लगा दिया। सरकार तो कह रही है कि बहुत अच्छा काम कर रही है, सबको साथ लेके चल रही है, सबका विकास हो रहा है। हाँ ले रहे हैं, वो चंद पूंजीपति लोग हैं, ये गरीब, इनका दिमाग खराब है जहाँ पे बैठे हैं सड़कों पे। सारे मोदी विरोधी हो सकते हैं सर। हाँ सब मोदी विरोध, पूरा देश मोदी विरोधी। अच्छा एकदम से कैसे हो गया? अच्छा राहुल जी ने एक सवाल कर लिया तो ये उनको एक पुराना मामला उठा के, जिसमें जो कोर्ट में जो पहले से बंद पड़ा हुआ था, एक ही दिन में जेल भेज दिया जाता है, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इससे क्या पता चलता है? इनका फेलियर है। ये डरे हुए हैं इस समय, इनको पता है जनता सत्ता से उखाड़ के फेंक देगी। 2024 में फिर आ रहे हो, आप कह रहे हैं भाई साहब आज आप पहले भी बहुत इंटरव्यू किए होंगे, आपने बहुत सारे अंधभक्तों से मिले होंगे। आज जाके देखिए अंधभक्तों की रेशो क्या हो गई है। वही अंधभक्त थे, वो अब उसमें चुप्पी ठान रहे हैं। कुछ तो मोदी जी की तरह चुप्पी ठान रहे हैं, कुछ वहाँ से बोल रहे हैं कि ये तो यार डरे हुए हैं। अब आज देखो देश के प्रधानमंत्री रिमेंबर द अंधभक्त, देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं इस हिंदुस्तान के अंधभक्त जब तक वोट डालेंगे मुझे तब तक मैं जीतते रहूंगा। और दूसरी बात, देश के कॉरपोरेटर सेक्टर के मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अडानी ने जब तक धनवान लोग मेरा साथ देंगे तब तक मैं जीतते रहूंगा। लेकिन बात यह है, और ये भी बोलते देश 17 साल पीछे चले गया। और दूसरी बात ये भी बोलते कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वी आर रेडी टू रीच। लाल किले से बोले 2 साल होने के बाद में बचे 3 साल, लेकिन अपनी 2 ट्रिलियन इकोनॉमी वी आर गोइंग टू रीच। 3 ट्रिलियन तो क्रॉस हो चुके हैं, 2 ट्रिलियन इकोनॉमी बच चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं? सरकार वादा नहीं निभाती? सर सरकार तो आज तक अगर वादा निभाती तो बेरोजगार इतने नहीं होते थे। वो कहते हैं सबको रोजगार मिल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन उनका जो हिसाब, उनका वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ फ्रॉड, आज 500 की 1000 की नोट के विषय पे जाओ, आज लाइन में लगी है देश की जनता, तो तब कितने बेरोजगार हुए, कितने लोगों का आतंकवाद पे रोक लगी थी नोटबंदी से। इट्स अ डूब, इट्स अ नकली बात है। देश के प्रधानमंत्री डूब बातें बोलते हैं। 17 साल पीछे चलेगा। आज किसान मेहनत करके फसल पिका के बता दिया है। आखिरी मांग क्या है आप? आखिरी मांग, देश के प्रधानमंत्री जो इस हिंदुस्तान के अंदर नफरत जो पैदा करी है, कोविड-19 में 1 करोड़ लोगों को मरवाना गया है। देखो नफरत नहीं तो क्या बेरोजगार बनाना है। तो सत्यपाल जी क्या बोल रहे हैं? क्या वो बता रहे हैं कि क्या कुछ इन्होंने किया है? उस पर चुप्पी है, अभी तुम चुप रहो। दिखाई नहीं रहा मीडिया वाला उसे। क्यों नहीं दिखा रहा सब? आप क्यों दिखा रहे हैं? आप भी तो है ना, आप हमारी आवाज बन रहे हैं, आप मजदूरों के बीच में आ गए। गोदी मीडिया क्यों नहीं आ रहा है? मोदी मीडिया कौन है? सारे के सारे चैनल तो अडानी और अंबानी ने खरीद रखे हैं। ठीक है, 2 चीजें दिखाई जा रही हैं, बड़ा मोदी, छोटा मोदी। बड़ा मोदी है नरेंद्र मोदी। मानते हो सत्यपाल के आरोपों में
सच्चाई है? सच्चाई है। एक साल पहले सत्यपाल के क्या नाम है, सत्यपाल इज टॉकिंग रियल, बिकॉज आप जब उनको चुप किया गया है। भारत और भारत पता नहीं कौन सा था, उसकी चैट अर्नब की लीक हुई थी, उसमें से सब कुछ तो पहले खुलासे हो चुके हैं। और देश के बहुत सारे हर क्रांतिकारी और ईमानदार आदमी को पता है कि पुलवामा के खिलाफ कार्रवाई होगी। किनके खिलाफ कार्रवाई होगी? मलिक साहब के साथ हम भी तैयार हैं। किसकी आवाज दबाएंगे? राहुल जी ने बोला, ठीक है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है, मलिक जी के साथ भी सारा देश खड़ा है। हम भी बोल रहे हैं कि ये हम पे भी कार्रवाई करें। सर क्या जरूरत पड़ी आज यहाँ आने की? देखिए, आज माननीय पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज जी के आज समर्थन में ये पूरा आपको दिख रहा होगा मनरेगा बचाओ कार्यक्रम चल रहा है, जो कि मनमोहन सरकार ने 2005 के अंदर एक कानून बनाया था, महात्मा गांधी रूरल गारंटी एक्ट योजना, जिसके तहत हर आदमी को एक रूरल लेवल पे ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन की गारंटी दी गई थी कि उसको 100 दिन का कम से कम मेहनताना दिया जाएगा। और उससे क्या फायदा था? उससे प्लान रुकते थे। जो मजदूर आज यहाँ सड़कों पे आते रहे दिल्ली में, शहरों में, यूपी बिहार से, उनके ऊपर रोक लगी थी। तो आज सही मायने में जो माइग्रेशन होते थे बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर रोक लगाने का काम किसी ने किया, तो वो आज हमारे देश की कांग्रेस सरकार ने 2005 में किया, मनमोहन जी की सरकार के अंडर में। पर आज गवर्नमेंट जो है उसके अंदर कटौती कर रही है, कमी कर रही है। आज मजदूर गरीब लोगों को आज दोबारा से रोटी कमाने के लिए अपने गांव छोड़ने पड़ रहे हैं, अपने परिवारों से बिछड़ना पड़ रहा है। तो क्या आज हमारे देश की सरकार उनके लिए बिल्कुल ही मुंह मोड़ के बैठ चुकी है? अरे आज गांव के लोगों को एक मुआवजे के तौर पे तुम कुछ कंपनसेशन नहीं देते हो। आज फसलें खराब हो जाए तो उन्हें पैसा नहीं मिलता। अरे कांग्रेस ने तो उनको हर सहूलियत दी थी, हर सुरक्षा दी थी, और ये 100 दिन की सुरक्षा उनको रोकने का काम करती थी। गांव के अंदर गांव की मिट्टी से जोड़ने का काम करती थी। पर आज उस गांव की मिट्टी से दोबारा पैर उखड़ रहे हैं मजदूरों के, शहरों की तरफ पलायन हो रहे हैं। उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि सरकार जो उसमें कटौती कर रही है उस पर किसी भी तरीके से रोक लगाई जाए, और सरकार के जो ये बिल हैं, जो गलत नीति है, उसके खिलाफ हमारा रोष प्रकट कर सके। सर सरकार तो कहते हैं कि किसानों के अच्छे दिन आ रहे हैं, उनकी दुगनी आय हो रही है। देखिए, अगर वो सिर्फ फसल बर्बाद होती है तो उन्हें मुआवजा दिया जाता है। अगर अच्छे दिन आ रहे होते तो किसान आज इतने लंबे समय तक आंदोलन के लिए नहीं बैठते। आज ये अच्छे दिन सिर्फ 1 साल से बंद हो गए क्या, जो किसान सड़कों पे बैठ गए? पिछले 7 साल से किसान पीड़ित है, आज आत्महत्या कर रहे हैं, उनके कर्जे माफ नहीं होते हैं। तो आज हमारे देश के अंदर जो सरकार जो काम कर रही है लोगों को मसलने का, किसान उनके लिए कीड़ा मकोड़ा बन चुके हैं। आज सही मायने में किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम किसी ने किया तो राहुल गांधी जी ने किया। जो संसद मार्ग में भी ट्रैक्टर यात्रा चला करके उन्होंने किसानों का समर्थन दिया, किसान बिलों का विरोध किया। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने किसान बिलों का विरोध किया। पंजाब की कांग्रेस सरकार थी जिन्होंने समर्थन दिया कि जाओ अपना धरना प्रदर्शन करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। आज जो किसान आंदोलन इतना बड़ा बन पाया वो भी सही महीने में कांग्रेस पार्टी की वजह से बन पाया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने किसानों को समर्थन दिया, उनको पंजाब से दिल्ली आने का मौका दिया। पर हमारी केंद्र सरकार ने दिल्ली में उनको घुसने तक नहीं दिया, उनको वहीं बैरिकेडिंग लगा के रोक दिया गया। तो आज हमारे देश की सरकार किसान विरोधी, जवान विरोधी, मजदूर विरोधी, सब विरोधी है। इनका पेट भर रहा है तो इनको लगता है सब अच्छा, अगर इनके पेट में रोटी है तो इनको पूरा जग मंगाता हुआ दिखता है। पर आज सही महीने में उस किसान से पूछो जो रोटी उगाता है, जिसकी फसलें सड़ जाती हैं, उनको मुआवजा तक नहीं मिलता, और मजदूरों को सड़कों पे निकलना पड़ता है 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। सर बात एमएसपी पे अभी भी अटकी पड़ी है। देखिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो कभी होएगी भी नहीं। वो एक लॉलीपॉप था किसानों को उठाने के लिए, क्योंकि मैं ये आपको लगता है कि बीजेपी आएगी। आज हमारे देश के किसान बीजेपी की सही महीने में 2 टांगे तो किसान आंदोलन के वक्त ही काट चुके थे। अब जो बीजेपी है वो एक बैसाखी पे खड़ी हुई है, और वो बैसाखी 2024 में उनकी खींच ली जाएगी। दावा तो उनके झूठे साबित हो जाएंगे। दावे सिर्फ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये दावे तो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए किए जा रहे हैं, आम जनता को लुभाने के लिए किए जा रहे हैं। ये दावे तो अंधभक्तों में एक विश्वास पैदा करने के लिए किए जा रहे हैं कि तुम हमारा साथ मत छोड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज हमारे देश के अंदर अगर 2014 के बाद से कुछ मजबूत हुआ है तो वो अंधभक्ति मजबूत हुई है और देश कमजोर हुआ है। सर बीजेपी सरकार कहती है देश मजबूत हो रहा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, देश मजबूत, मैं आपको दुनिया में कहता हूं, डंका बज रहा है। आज देश मजबूत नहीं हो रहा, मोदी जी की कमर मजबूत हो रही है, उनका पेट मजबूत हो रहा है। जो 2014 में आए थे, अगर 2014 के बाद हमने पहला आदमी देखा जिसका बुढ़ापे में भी वेट बढ़ रहा हो और बुढ़ापे में भी चेहरे में लालियां आ रही हो। आज सही मायने में पूरे देश को हड़पने के बाद अगर किसी के चेहरे पे लाली दिखती है, आज वो मोदी जी का चेहरा है। अगर मैं कहता हूँ एक आम आदमी सही मायने में अपनी उंगली लेकर के मोदी जी के गाल पे यूं फेर दे तो उंगली लाल हो जाएगी, चमकने लग जाएगी, इतना इनका
इनके मुंह पे ग्लो आ चुका है। इतना तो हीरो के मुंह पे नहीं आता मेकअप करके जितना ये देश बेच के खा गए इनके मुंह पे आ रहा है। जनता का प्यार है ये। 70,000 रुपए काजू की रोटी का 70,000 रुपए काजू की रोटी का असर है। 70,000 रुपए किलो काजू की रोटी खाने वाला आदमी है, ये उसका असर है कि आज घर पे लालियां आ रही हैं। यहाँ आम आदमी बैठे हैं, उनकी आप शक्लें दिखाओ, ये देखो शक्लें भी बुझ चुकी हैं और रोन के गायब हो चुकी हैं, आदमी के भांडे बिक चुके हैं। ये हमारे देश का हाल बन चुका है। आज हमारे देश को कमजोर करने का काम किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी है और कोई नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी जी का आपने नाम लिया, मोदी जी ने ये भी बोला है कि राहुल गांधी बाहर जाके अपने देश का अपमान करके आते हैं। देश का अपमान नहीं, बोले देश की हकीकत रखते हैं। आज देश का अपमान, मोदी सरकार का विरोध कहाँ देश का अपमान है? क्या उस समय हमारे देश का अपमान नहीं होता जब मोदी जी कहते मुझे भारत में पैदा होने में शर्म आती है, जब हिंदुस्तान सपेरों का देश है, तो उस समय देश का अपमान नहीं होता? तो आप सोचने की बात है, जब बेटियां यहाँ बलात्कार होते हैं और विदेशों में उसकी गूंज जाती है, किसान यहाँ धरती पे मरते हैं और विदेशों में लोग ट्वीट करते हैं, आज मजदूर सड़कों पे लॉकडाउन में मरता है और वहाँ विदेशों में ट्वीट के माध्यम से लोगों को पता लगता है, क्या तब बेइज्जती नहीं होती? आज सोशल मीडिया का जमाना है मेरे भाई। अगर एक नेता को छींक भी आ जाए और एक लहू भी बह जाए इंसान का, तो वो भी विदेशों में दिखाई देता है। आप किस जमाने में जी रहे हो? क्या आज राहुल गांधी और हम लोग ये बोल रहे हैं, बाइट दे रहे हैं, आज ये कनाडा में नहीं चलती या पाकिस्तान में नहीं चलती? क्या हमारे लोगों के मन की बातें लोग बाहर नहीं सुनते, दुबई में नहीं सुनते? आज तुम हमारे देश की चर्चा को समझो। आज हमारा देश खतरे में है और सही मायने में इन लोगों ने जकड़ के रखा हुआ है। ये हमारे देश के काले अंग्रेज हैं, इनको भगाने के लिए आम जनमानस को खड़ा होना पड़ेगा। जब तक आम जनमानस आवाज अपनी बुलंद नहीं करेगा, आज कोई भी राजनीतिक पार्टियां इनकी जड़ों को नहीं काट पाएंगी, क्योंकि आम जनता में वो ताकत है जो एक फुंकार भी भर दे तो अच्छे के सिंहासन डोल जाते हैं। तो हम तो आम जनता से समर्थन करते हैं कि आम जनता हमारे साथ जुड़े। चलिए आखिरी सवाल और सर, ये बताइए, मेरे को लगता है कि आम जनता एकजुट होने के बजाय एक एजेंडे पर बढ़ रही है जो पार्टी चलाती है 24 में आने के लिए। देखिए, वो आम जनता नहीं है, वो मुट्ठी पर इनके संगठन है, इनके अंधभक्त है। मेरी बात सुन लो, मैं बता रहा हूँ, वो आपको 2-2 रुपए में बिकने वाले लोग हैं। वो आप समझो, आज कितने लोग बेरोजगार बन चुके हैं। इन्होंने लोगों की रोटी, मेरी बात सुन लो, इन्होंने लोगों की रोटी छीन ली है। तो लोगों को ये लगता है कि हम मन में तो गाली मोदी को दे लेंगे, पर अगर एक रीट्वीट करने से, एक कमेंट करने से 5 रुपए कमाने का जरिया मिलते रहे, क्यों ना कमाएं? आज बहुत सारे लोगों को उन्होंने दिहाड़ी पे रखा 200-400 रुपए की, जो दिन में तो रोज मोदी को गाली देते हैं, पर मोदी को गाली देने के बाद हमारे देश के लोगों को गाली देकर 200-400 की दिहाड़ी कमा लेते हैं। और मंदिर हमारे देश का मुद्दा नहीं है, हमारे देश का मुद्दा संविधान है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। अगर संविधान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, पर आज लगातार संविधान के ऊपर चोट मारी जा रही है, संविधान को कमजोर किया जा रहा है। जब तक संविधान मजबूत नहीं होगा, देश हमारा कमजोर होता जाएगा। क्या नाम आपका? जी, गिन्नी साहनी। गिन्नी साहनी जी, बहुत बड़ी बात कही है मेरे भाई ने कि संविधान पे चोट मारी जा रही है। अगर देश का आम आदमी मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। ये लोग ये जो बैठे, ये हमेशा अपनी मांगों को उठाते हैं, लेकिन सरकार है जो उनकी मांग नहीं सुनती। 150 दिन थे और उसको घटाकर मात्र 25 दिन कर दिया गया है। सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाई जा रही है और देखना होगा कि सरकार इनकी आवाज़, सरकार इनकी मांग कब पूरी करेगी। कैमरामैन पवन के साथ राशिद, वन इंडिया, दिल्ली।